हेलो स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझने के बाद अब हम मूव करते हैं अपने पॉरीफेरास की तरफ। ठीक है, तो ये जो आपका लेक्चर है ये क्लास 11th एनिमल किंगडम, और इन लेक्चर्स में हम कवर करेंगे अपने सभी फाइलम्स को। जो फर्स्ट फाइलम आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पॉरीफेरा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया था। पॉरीफेरा को नॉर्मली स्पॉन्जेस नाम से भी जाना जाता है, और अगर हम इस वर्ड के बारे में बात करें कि ये पॉरीफेरा जो इसको वर्ड मिला है, पॉरी मीन्स पोर्स एंड फेरा मीन्स टू बियर, यानी कि ये पोर्स बियरिंग एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं। आगे जाकर अभी हम देखते हैं ये कैसे हैं। एक बार हम इसके डायग्राम पर, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर एक नज़र मारते हैं, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग पर आएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं साइकॉन साइफा, ये आप देख रहे हैं इसकी बॉडी पूरी पोरस है। फिर ये आपका है यू स्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका यू स्पॉन्जिया है जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये सॉफ्ट होता है, और ये आप जो स्पॉन्ज यूज़ करते हैं नहाने के लिए, अगर वैसे तो अभी आपको बहुत आर्टिफिशियली मेड स्पॉन्जेस मिल जाते हैं, लूफा मिल जाते हैं, बट अगर आपको नेचुरल चाहिए तो दैट इज़ यू स्पॉन्जिया, जो आपको बाथ स्पॉन्ज का काम देता है। देन अनदर वन इज स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से हम जानते हैं। ये देखिए, इसकी बॉडी पे भी स्पोर्स हैं, इसकी बॉडी पे भी स्पोर्स हैं, और इसकी बॉडी पे भी पोर्स हैं। तो दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। चलिए, अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब हम इसको डिस्कस करेंगे सभी फाइलम्स को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी वो हम कुछ इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर हम इनको स्टडी करेंगे। जैसे हम हैबिटेट, फिर सिमेट्री, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं हम उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम सारे फाइलम्स को पढ़ेंगे सो दैट आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी इजीली समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ की हम बात करते हैं, तो चाहे एनिमल किंगडम में हमने बात करनी है या प्लांट किंगडम में पढ़ी थी, सबसे पहले तो हमें उसका हैबिटेट पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म हमको पर्टिकुलरली कौन से हैबिटेट से मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक में भी जनरली दे आर मरीन एनिमल्स हैं, मतलब सी में आपको ये मिलेंगे, सॉल्टी वाटर में, एंड नॉट इन फ्रेश वाटर। सिमेट्री अगर हम इसकी बात करें, दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब कोई भी प्लेन इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी है, टिश्यूज़ तक भी नहीं ये पहुंच पाया। इतना ही बेचारा पुअर सा पॉरीफेरा है हमारा कि इसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। बॉडी प्लान में कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्लोज ओपन कोई सा भी नहीं है। जर्म लेयर, वैसे इसके पास कोई भी जर्म लेयर नहीं है। ठीक है, सीलोम, जब बॉडी प्लान नहीं है तो सीलोम कहाँ से आएगा? बॉडी कैविटी भी नहीं है। डाइजेशन इसकी अपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करके ही डाइजेशन होती है। एंड दे आर द प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, और प्रिमिटिव मतलब बहुत ही बेसिक, पुराने ओल्ड नेचर का ये ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म पुराने नेचर का तो है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके बारे में स्टडी करें तो इसका जो स्पेशल स्ट्राइकिंग फीचर है वो है इसका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इसकी बॉडी में एक फंक्शन हो रहा है जो परफॉर्म हो रहा है। बॉडी वैसे सेल्स का गुच्छा है, ठीक है, इट्स ओनली सेल्स एंड सेल्स एंड सेल्स, देयर आर नो टिश्यूज़। अब इसकी बॉडी में जो काम चल रहा है वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम की वजह से ही चल रहा है। अब यहाँ पर आप वैसे देख रहे हैं कि कुछ सेल्स अपने आप को ऐसे अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, और अंदर से ये स्पेस हॉलो है। इस हॉलो स्पेस में ही आपके बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स हैं जो इसकी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वाटर
ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इनके बाकी सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी बॉडी में बहुत सारे ये पोर्स हैं, ठीक है, ये पोर्स बने हुए हैं, ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, होल्स बने हुए हैं इसकी बॉडी में। ये होल्स को हम कहते हैं ऑस्टियम या ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टियम इज़ अ सिंगुलर एंड ऑस्टिया इज़ फॉर प्लूरल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियम। ये ऑस्टियम एक स्पेशल तरीके के सेल से बना हुआ है, जिन सेल्स को हम पोरोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स। अब ये पोरोसाइट सेल्स कैसे हैं, ये ऐसे कुछ इस शेप के सेल्स हैं, ठीक है। इनके ये अंदर से, इनके अंदर ऐसे एक चैनल सा बना हुआ है, या ये कह दीजिए कि ये सेल्स अंदर से खोखले हैं। यहाँ से पानी अंदर आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बॉडी के अंदर यहाँ से पानी एंटर करेगा और यहाँ से चला जाएगा। सो दीज आर द पोरोसाइट्स। इस बॉडी में जो भी ये एक तरह की कैविटी बन रही है, सेंट्रल कैविटी, इस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो यहाँ से वाटर एंटर करा स्पॉन्जोसील के अंदर। बॉडी के सबसे ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। पानी ऑस्टियम से अंदर आया, जो कि पोरोसाइट से बना हुआ है, ऑस्टिया ही होल है, ठीक है। यहाँ से पानी अंदर आया, सेंट्रल कैविटी जो स्पॉन्जोसील है वहाँ से होता हुआ ऑस्क्यूलम से बाहर। अब इसी पानी के साथ इसको ऑक्सीजन की सप्लाई, फूड की सप्लाई, सब इसी से ही इसको होगी, और इसी वाटर की सर्कुलेशन से इसकी बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा। अब इस पानी की मूवमेंट को या इस कैनाल सिस्टम को, ये पूरा जो तीनों सेल्स से, तीन चीज़ों से मिलके बना है, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्टिया, इसकी पानी की मूवमेंट को कौन मेंटेन कर रहे हैं? इसकी पानी की मूवमेंट को, ये आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, इस तरीके के सेल्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं। आप यहाँ पर एक कुछ तरीके के सेल्स देख रहे हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स। अब ये क्वानोसाइट्स कुछ इस तरीके के आपको दिखते हैं, ऐसे। इसके ऊपर कुछ माइक्रोविलाइज हैं, कुछ सीलिया है, और ये ऐसे लंबे से सीलिया बहुत सारे इसके अंदर सीलिया, स्पॉन्जोसील्स के अंदर ये सीलिया हैं। अब आपको मालूम है, अगर कहीं सीलिया है तो सीलिया हमेशा चीज़ों की मूवमेंट की मदद करेगा, या तो सेल को मूव कराएगा या आसपास के एनवायरनमेंट को मूव कराएगा। तो इन सीलिया की मदद से ये वाटर की मूवमेंट होती है, जो कि वाटर इन करंट है और ये आउटगोइंग वाटर है। इसकी मूवमेंट आपका ये क्वानोसाइट्स या इसको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, वो इसको कवर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा कैनाल सिस्टम। चलिए थोड़े बहुत और भी इसके पास कुछ चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं क्या है। इसका जो बाहर के सेल्स की, जो ये जो पूरी सेल्स की लेयर है, वो एक बाहर अलग से सेल्स की लेयर बना रही है। जैसे हमारी बॉडी में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ऐसे ही इसकी बॉडी के भी ऊपर कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स लगे हुए हैं, जिनको हम पिनाकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये एक लेयर सी बना देते हैं इसके ऊपर, ताकि इसकी बॉडी कुछ अपनी फॉर्म पोजीशन में रहे। और इसके अंदर हमने पिनाकोसाइट्स की बात कर ली, क्वानोसाइट्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अमीबोसाइट्स की। अमीबोसाइट्स अमीबा के जैसे इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट है, एक अंदर इसी कैविटी के अंदर यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट है, अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स का काम क्या है? जो वाटर के साथ खाना आ रहा है इधर उधर से, जो यहाँ पे सेल्स में डिफ्यूजन हो रही है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में मदद करता है, और बॉडी के अंदर जो इनके सेल्स के वेस्ट हैं वो इनको निकालता है। सबसे खास बात जो अमीबोसाइट्स की है वो है इनका टोटिपोटेंसी। मतलब ये सेल्स अपने आप को किसी और सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलर सेल में कन्वर्ट कर लें, पोरोसाइट्स में कन्वर्ट कर लें, पिनाकोसाइट्स में कन्वर्ट कर लें, तो दे हैव दैट टोटिपोटेंसी। अब यहाँ पर इसी अंदर ही यही जगह है, और तो कहीं है ही नहीं, ये तो पानी की कैविटी है। इसी जगह पर कुछ और तरीके के हमको सेल्स मिलते हैं, जो है स्पिक्यूल्स। अब ये जो स्पिक्यूल्स हैं, ये सिलिका या कैल्शियम के बने हुए स्पिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये कभी कभी इस कैविटी में प्रेजेंट तो रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये कैविटी से बाहर भी प्रोट्रूड कर जाते हैं बाहर की तरफ। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से इसको प्रोटेक्शन का काम देते हैं, बिल्कुल
कटीला सा, इसको कांटेदार लुक देते हैं कि जैसे इसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं तो इसको कोई और प्रेडेटर हार्म नहीं पहुंचाता। तो ये स्पिक्यूल्स जो कि सिलिकॉन या कैल्शियम दोनों ही केसेस में, सिलिकॉन इज़ मोर हार्डर, कैल्शियम के लिए भी इसका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसके अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो होता है स्पॉन्जन फाइबर। ये स्पॉन्जन फाइबर, ये अंदर से फाइबर्स के धागे हैं इसके, जो इसको एक स्ट्रक्चरल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, स्पॉन्जन के फाइबर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, स्पॉन्जन के फाइबर्स फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, और इसका स्केलेटन बनाने में मदद करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सी आप इसकी वैरायटी पढ़ रहे हैं। तो किसी में स्पिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, किसी में स्पॉन्जन ज़्यादा होंगे। तो अगर स्पॉन्जन जिसमें ज़्यादा हैं तो हम ये देखते हैं कि उनको हम बाथ स्पॉन्ज की तरह ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्पिक्यूल, स्पॉन्जन्स और अमीबोसाइट्स यहाँ पर लिख दिया है। आगे चलते हैं इसके कुछ और फीचर्स के साथ। इसके स्केलेटन को भी आप, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका स्केलेटन कैसे है, तो इसका स्केलेटन आपका किससे बना हुआ है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर से। इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेम पर सेक्सेस हैं। तो सेक्सेस सेपरेट ना होना मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हैं। तो इसके तीन तरह से हम इसको बोल सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं हर्मोफ्रोडाइट, या इसको हम बोल सकते हैं मोनोइशियस, या इसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। हर्मोफ्रोडाइट, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल। इसको आप, कई बार बच्चे मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनोसेक्शियस ही बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म है ये, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर। हर्मोफ्रोडाइट आसानी से याद हो जाता है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्मोफ्रोडाइट है। मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी में वन बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब कि दो सेक्स एक ही बॉडी में है। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा लर्निंग हैक है, HMB। ये लर्निंग हैक कैसे बना है? HMT की घड़ियाँ अभी तो आई डोंट नो, टाइटन वाइटन ज़्यादा चलता है, बट कभी HMT की घड़ियाँ बहुत चलती थी। सो HMT के बदले हमने इसको कर दिया HMB, हर्मोफ्रोडाइट, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल। स्केलेटन और सेक्सेस के बाद अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम इसके रिप्रोडक्शन की ही बात करने जाएंगे कि ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है। मेनली ये एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, और एसेक्सुअल में भी कैसे? फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन मतलब इसके कुछ टुकड़े हो जाएं एक्सीडेंटल, तो हर टुकड़ा अपने आप को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। एंड अनदर इज़ बाय जिम्यूल्स या बडिंग। बडिंग में क्या है? इसकी बॉडी पर एक अलग से बड डेवलप होके आती है जो धीरे धीरे इसी के साथ ग्रो होती है और बाद में इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाती है। किसी में भी बडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होने के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, विच इज़ बाय गैमीट्स। गैमीट्स में कैसे? मेल और फीमेल, एग्स एंड स्पर्म्स। एग्स एंड स्पर्म प्रॉपर तो इसमें है नहीं, लेकिन कुछ कुछ तरह के सेल्स एग्स और स्पर्म का काम करना शुरू कर देते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके जो एग्स और स्पर्म्स बॉडी से बाहर आ रहे हैं फिर वो बाहर कहीं मिल रहे हैं, नहीं, इसी की बॉडी के अंदर। सपोज़ ये इसकी बॉडी है और यहाँ पर इसके कुछ ये एग्स वाले सेल्स प्रेजेंट है, तो कहीं और किसी और ऑर्गेनिज्म का या इसी ऑर्गेनिज्म का, वैसे इस ऑर्गेनिज्म का तो कम, लेकिन सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचर में अवॉइड करी जाती है, तो कहीं और से स्पर्म तैरता हुआ आ जाता है पानी के साथ, तो यहाँ पर गैमीट्स की फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर गैमीट्स की फ्यूजन हो जाती है एंड देन इट बिकम्स अ जाइगोट एंड डेवलप्स इनटू अ प्रॉपर इंडिविजुअल। तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या है? इंटरनल। लेट मी क्लियर आउट द स्क्रीन। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब पहले इसकी एक लार्वा की स्टेज बनेगी, वो लार्वा धीरे धीरे
बॉडी से जब निकल जाएगा लार्वा स्टेज, तो ये लार्वा कहीं जा कर के चिपक जाएगा। सेसाइल है एक्चुअली। सेसाइल मीन्स कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मूव नहीं करते, दे आर फिक्स्ड टू अ सबस्ट्रेटम। तो ये लार्वा जहाँ जाके फिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा एंड देन इट विल फॉर्म दीज 3, मतलब एनी ऑफ दीज, जिसका भी लार्वा होगा वैसा ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। सो दिस वॉज अ सिंपल, वेरी सिंपल टॉपिक, फाइलम पोरिफेरा। आई होप आपको लेसन में समझ में आया होगा। यू मस्ट हैव एन्जॉयड द लेसन एंड दिस टॉपिक। और अगर आपको समझ में आया, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनसीईआरटी रीड करेंगे और एनसीईआरटी रीड करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा लेक्चर देखेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी इसमें आपकी पूरी की पूरी कवर्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द अनदर वीडियो।